सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है। जब आपकी तलाश पूरी हो जाती है, आपके अंदर से एक आवाज़ आने लगती है कि उठो, जगो, देखो मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। जब आपको खुश करने के लिए किसी अन्य की ज़रूरत नहीं रह जाती, जब आपको अपने अंदर की इनर हैप्पीनेस मिलने लगती है, तब समझिए आपके सोल अवेकनिंग का टाइम शुरू हो गया है। अब आपको भीड़, लोग, दोस्त, उन लोगों की उतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती जिनके साथ आप घंटों घंटों बातें कर लेते थे और आपको समय का पता भी नहीं चलता था। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे हो। पर ये दूरी आपको अकेलापन नहीं देगी, आपको उदास नहीं करेगी। इसमें आपको एक एकांत का अनुभव होगा, खुद से मिलने का अनुभव होगा। जब आपको ऐसा लगने लगे कि पूरे दिन में 24 घंटे में कि मुझे थोड़ा सा एकांत चाहिए, मुझे खुद से मिलना है, खुद से बातें करनी है, और वो आपको रिलैक्स देगा, आपको अपने आप में संतुष्ट करेगा। आप अन्य किसी से भी बातें करके वो खुशी नहीं प्राप्त कर पाओगे। तब समझिए आपकी आत्मा के जागृत होने का समय शुरू हो गया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पूर्व जन्म के कई जन्मों के कर्म बंधन के टूटने का समय जब आता है, कटने का समय आता है, हमारे पाप और पुण्य दोनों के जो प्रारब्ध होते हैं उनके छूटने का समय जब आता है, तब हम पर सिर्फ तीन कारण से, तीन ही वजह होते हैं हमारी आत्मा को जागृत करने में। पहला, हमारे गुरु का, हमारे जो सतगुरु होते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जो सीधा भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं, उनकी बहुत ही कृपा रहती है। वो उनके अंदर खुद इतना तेज होना चाहिए। आपने जिसको गुरु भी बनाया है, जिस किसी को भी, उनके अंदर स्वयं इतनी ऊर्जा, इतना तेज होना चाहिए कि उनकी कृपा से आपकी सोल अवेकनिंग शुरू हो जाए, आपके प्रारब्ध कटने लग जाए। दूसरा, आपके इष्ट देव की कृपा हो जाए, उनका अनुग्रह हो आपके ऊपर, दैवी शक्ति, जिसको दैवी शक्ति भी बोलते हैं, उससे भी हमारी कुंडलिनी जागृत होना, हमारी ऊर्जा का ऊपर की तरफ उठना और हमारा सोल अवेकनिंग होना शुरू हो जाता है। और तीसरा और आखिरी, जो कि ज़्यादातर सबको करना ही पड़ता है, वो होता है हमारा इनर वर्क। जब हम अपना इनर वर्क शुरू कर देते हैं, तब समझिए कि हमारा सोल अवेकनिंग शुरू होने का टाइम आ गया है। आप स्पिरिचुअल होते जाओगे, आध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ता जाएगा, आपको उसकी गहराई समझने में बहुत ही उत्सुकता रहेगी, जानने में बहुत ही लगन रहेगा। आप उससे कभी ऊबोगे नहीं, आपका मन नहीं भरेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि क्या है, इसको मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ऐसा आपके मन में कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, मैं क्यों जान रहा हूँ। जितना जानोगे उतना ही कम लगेगा। और ऐसा होते वक्त आप कब धीरे धीरे अपनी उस भीड़ से अलग होने लगोगे, आपके मित्र रिश्तेदार आपसे दूर होने लगेंगे,
आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरू में बहुत अजीब लगता है, आपको भी लगेगा कि अरे हमारे साथ ही क्या हो रहा है, पर वो हमारी अंतरात्मा अंदर से पुकारती है, अपनी तरफ खींचती है। और एक समय के बाद अपना इनर वर्क करते करते आपकी ऊर्जा, आपके अंदर की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती जाएगी, नीचे की कुंडलनी से जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो हमारे 7 चक्र होते हैं, एक एक करके वो जब ऊपर की तरफ उठती जाएगी, तो जो सामने हैं आपके, जो भी हैं मित्र परिवार, घर के लोग जो अन्य हैं, उनकी एनर्जी आपसे मैच नहीं करेगी, तो फिर वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। वो आपके पास बैठेंगे ही नहीं उतनी देर, ना आपकी बातें उनको समझ में आएगी और ना ही उनको आपकी बातें अच्छी लगेगी। वो प्रकृति हमें, ईश्वर हमें खुद ब खुद दूर करता चला जाता है, हमें अंदर से खाली करता जाता है, क्योंकि उन्हें हमें बहुत कुछ, बहुत सारे ज्ञान से, बहुत सारी दैवी शक्ति से भरना रहता है। इसके लिए वो धीरे धीरे सबसे दूर कर देते हैं। आपको नेचर में बैठना, पक्षियों से बातें करना, फूलों को देखना, तितलियों को देखना, अब आपका समय इसमें घंटों बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। नदी के किनारे, पानी के पास बैठे रहना, शांति से उसको देखते रहना, अंदर ही जैसे लगेगा कि आपके अंदर कुछ भर रहा है। तब आपको नहीं लगेगा कि मैं बहुत एकांत, अकेला हूँ, मेरे पास कोई है नहीं, वो आपको महसूस ही नहीं होगा। सारी प्रकृति ऐसा लगेगा कि आपके साथ बैठी हुई है। उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आपके अंदर की आत्मा है, जो सोल है, वही ईश्वर है। वो आप खुद हो ही नहीं, आप कुछ हो ही नहीं, रियल में आप कुछ भी नहीं हो। और वो जब उसके जागने का समय आता है, तो आपको हर चीज में उसका अनुभव होने लगेगा। आपको एक वृक्ष भी अगर हरा भरा दिखाई दिया, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझसे भिन्न है, क्योंकि सबके अंदर तो वही वास कर रहे हैं। तो आप उनसे जुड़ने लगोगे, आपका मन सात्विक की तरफ बढ़ने लगेगा, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपकी बातें, सब कुछ आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल होता चला जाएगा। और आप अगर उसमें प्रेम भी कर रहे हो, तो वह प्रेम भी आपका आध्यात्मिक से ही भरा रहेगा, स्पिरिचुअल ही होगा। आपको हर चीज, आपके अंदर आप कोई भी बातें सोचोगे तो उसका अंदर ही अंदर उसका आंसर मिलता जाएगा। कोई भी चीज़ आपको उलझाएगी नहीं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरे साथ ही क्या हो रहा है, मैं फंस गया हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। ये सब शब्द आपके मुंह से निकलेंगे ही नहीं। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो कुछ हुआ है, जो सब कुछ आपको अपनी गलती समझ में आने लगेगी। और आप तटस्थ होके, जैसे कोई नदी में बह रहा है तो आप बहोगे नहीं, एक किनारे खड़े हो करके वो सब दृश्य देखोगे। दुख आया तो दुख में शामिल होगे, अपने ही दुख में आप शामिल होने का अनुभव करोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं दुख में हूँ। बाहर से भले ही सबको लगे कि अरे इसके ऊपर परेशानी आ गई या फिर ये दुखी है, पर आप स्वयं में ऐसा महसूस करोगे कि नहीं, मैं दुख में नहीं हूँ, मैं दुख में शामिल हुआ हूँ। एक कुछ समय में हट जाएगा। ऐसे चाहे इतनी बड़ी खुशी आ जाए, भौतिक खुशी, उसमें आप अंतर से ऐसा लगे कि हाँ मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ, मैं इसमें शामिल हूँ, मैं इसमें हूँ नहीं। ये क्लियरिटी आपको स्पष्ट समझ में आएगी कि हाँ ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और आप ये किसी से कह नहीं पाओगे। बहुत खुशियों वाला माहौल है, सब इकट्ठे हुए हैं, मन एकदम सबका खुश है, आप भी खुश हो, लेकिन फिर भी आपको अंदर से लगेगा कि मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। ऐसा नहीं पहले की तरह कि आप उसी में सब कुछ भूल गए। आपको अपनेपन का, जो अपने अंदर का जीव है, जो अपने अंदर की आत्मा है, आपको हर समय
हर समय आवाज़ देती रहेगी। और ये होती है अंतर की यात्रा। बाहर की यात्रा तो हमारी एक आयु के बाद पूरी हो जाती है। हमें जो शरीर मिलता है, जो देह मिलता है, उसके बाद हमारी यात्रा वहाँ कंप्लीट। लेकिन जो अंतर की यात्रा है, जो हमारी सोल की यात्रा, एक बार आप उससे जुड़ गए तो फिर वो सीधा परमेश्वर के पास ही जाके उनसे मिलन होके ही आपका समाप्त होता है। आपका अगला जन्म हो जाएगा, लेकिन वो यात्रा नहीं रुकेगी। और इसमें हमें सहयोग देते हैं हमारा अंतर से, हर समय हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल पहले से ही आध्यात्मिक अपने इस जन्म से पहले से ही जो जुड़े होते हैं, वो आपको मिलेंगे, आपके साथ हो ना हो, लेकिन आपको अंदर से सपोर्ट करते जाएंगे। ये बहुत बड़ी पहचान होती है। आपको उस समय आपके घर वाले नहीं लगेंगे, या जो आपको कभी लगता था कि ये सब कुछ है, इनके बिना हम एकदम नहीं चल सकते। आपको जब आपकी सोल अवेकनिंग होती है, तब आपको अंदर से उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो आपके आध्यात्मिक रिश्ते होते हैं वही आपको अंदर से सपोर्ट करेंगे। और ये जिनका इंट्यूशन बहुत अधिक होता है, ये होता है ध्यान से, मेडिटेशन से। जब इनर वर्क में हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या फिर मैंने जैसा पहले बताया कि हमारी जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं या फिर हमारी जो इष्ट होते हैं, मतलब देवी शक्ति, वो हमें जागृत करते हैं, तो हमारा इंट्यूशन बहुत बढ़ जाता है। उस समय हम कहीं भी रहे, हमें उनकी प्रेजेंस महसूस होती ही रहेगी। आप किसी भी समस्या से घिरोगे तो आपको किसी बाहरी व्यक्ति से उसका मिले या न मिले आंसर कि हाँ ऐसे होगा, समस्या का जो हल है, लेकिन अंदर से जो आपसे जुड़ा है उससे आपको मिल जाएगा। और ये बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। भगवान जिसको चूज करता है, जिसको सिलेक्ट कर लेता है कि हाँ अब इसका आ गया है नंबर, उसके बहुत लक्षण होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं। बचपन से ही उसका सब कुछ अलग ही रहेगा। उसके लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल रहेंगे, पेरेंट्स में किसी न किसी का अभाव रहेगा, है तो उनका सपोर्ट कम ही रहेगा। वो मतलब अपने परिवार से भरे पूरे नहीं होते। उनको बचपन से ही एक मार्ग धीरे 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 भगवान दिखाने लगता है अपनी तरफ खींचने के लिए, और अपनी तरफ क्या, उसकी खुद की सोल को जागृत करने के लिए, आत्मा को उसकी जागृत करने के लिए, अपने से स्वयं से जुड़ने के लिए। इसीलिए जो पहले के लोग रहते थे, जब उनके अवेकनिंग का टाइम आता था, आप कोई भी पुराण इतिहास पढ़ लो, जो बड़े बड़े महान महात्मा हुए हैं, ऋषि महर्षि, वो कभी राजा रहे हैं। जरूरी नहीं कि जितने भी हमारे महर्षि थे, ऋषि मुनि, सब साधु ही थे, बड़े बड़े राजा भी थे, पर जब उनके जागृति का समय आया है, सब कुछ छोड़ दिए हैं। एक क्षण में सब कुछ, सब चीज़ों का त्याग कर दिए हैं। ये होता है ज्ञान की प्राप्ति। सोल अवेकनिंग का जो राह होता है वो हमें हमारे ईश्वर से जोड़ता है, हमें ज्ञान से जोड़ता है, हमारे पूरे जन्म के सारे कर्म को खत्म करता है। क्योंकि जब हमारे न पाप बचेंगे न पुण्य बचेंगे, जब दोनों एकदम रिलीज हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, तभी हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं, तभी हमारा ईश्वर से मिलन होता है। मैं आगे इसके बारे में आगे के वीडियो में बताऊंगी कि क्या लक्षण होते हैं, क्या पहचान होती है जब हम किसी के साथ स्पिरिचुअल लव में आते हैं, प्रेम में आते हैं, भक्ति में आते हैं।
हमारे अंदर कितना बदलाव आ जाता है, हम अपने आप में कितना संपूर्ण होते हैं, हमें कितनी खुशी मिलती है। प्रकृति में हर चीज़ का हमें आंसर मिलने लगता है और फिर अब हमें समझ में आता है कि हम कितने लकी हैं, हमें गॉड गिफ्ट मिला है, भगवान ने हमें चुना है अपने लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।